हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू होने जा रही है दोस्तों, जिसमें कि अब लगभग हमारे ये जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रथम में कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जिन पर और डिस्कशन करना बाकी है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 23 होने वाला है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम ये बात ओनली राजनीतिक जो दल है दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कितने किस प्रकार के यहाँ पर राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय दल या जो दबाव समूह होते हैं दोस्तों। हालांकि दबाव समूह और क्षेत्रीय दलों पर अलग से हम लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपको अगर लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको सीरीज वाइज सभी लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के और सर्च कर सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट सभी के लिए अलग अलग बना दी गई है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की सभी के सब्जेक्ट के अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर जाकर के अपने सिलेबस के अनुसार आप अपना अध्ययन बीए का कर सकते हैं, कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन अपना आज का, जिसमें आज दोस्तों हमारी ये जो है आज से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दोस्तों हमारी ये यूनिट 5 स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 5 में दोस्तों हमारे पास में 3 टॉपिक और शेष बचे हुए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक शेष है, जिसमें कि जो कि अलग और अलग से यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि राजस्थान के लिए, यूपी के लिए। तो दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी 7 से 8 टॉपिक अभी और इसी सीरीज में आने शेष हैं। इसके अलावा 3 से 4 टॉपिक अलग से जो है यूपी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। तो कुल मिलाकर 10 से 15 टॉपिक इसमें और हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा माइंड मत करना, आज एक्चुअली तबीयत खराब होने के कारण मेरी आवाज प्रॉपर नहीं निकल पा रही है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है, डोंट वरी। कॉन्फिडेंस और कन्विंस जो आपको एक्सप्लेन करने का जो मेरा तरीका रहता है, मैं उसी तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा आपको कि अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के टॉपिक का हमारा सारांश क्या है। आज के इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो राजनीतिक दलों के संबंध में दोस्तों हम आज 4 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या है। तो इसकी व्याख्या, अर्थात इसकी व्याख्या के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपके आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही मैं पूरी पीपीटी आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ दोस्तों, और यही पीडीएफ आपको जो है नोट्स के रूप में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी करवाता हूं, जिससे कि आप एग्जाम से पहले बेहतरीन तरीके से रिवीजन लगाकर और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अर्थ और व्याख्याओं की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके तत्वों पर बात करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट इसके हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसके राजनीतिक दलों के महत्व की, और लास्ट में देखेंगे दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों अपने आज के इस बेहतरीन टॉपिक का। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, देखिए किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, याद रखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उस देश में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों कोई डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा तो संचालित की नहीं जा सकती है। तो उस शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक दल की आवश्यकता होती है दोस्तों, और उन्हीं दलों को हम, या उसी दल विशेष को हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि राजनीतिक दल होते क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, या इसके प्रकार कितने हैं, किस किस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, इसके क्या कार्य क्या होते हैं, क्यों है होती है ये, क्या विशेषता, क्या क्या महत्व है इसके। तो इन सब पर दोस्तों हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरे व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे, पूरे व्यवहारिक रूप से बेहतरीन तरीके
तरीके से पूरा मैं आपके सामने ऐसा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि दोबारा आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस स्लाइड से फ्री होइए, स्लाइड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल मनुष्यों का एक संगठित समूह होता है। देखिए, एक व्यवहारिक परिचय है इसका, व्यवहारिक परिचय है। जो राजनीतिक दल होता है क्या होता है भाई, कुछ लोगों का, कुछ सदस्यों का एक समूह होता है। ठीक है ना, कुछ सदस्यों का एक समूह होता है ना, जो राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भाई कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ राजनीतिक कार्य करने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों से या फिर आर्थिक उद्देश्यों से या फिर सामाजिक उद्देश्यों से जो है कार्यरत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, किसी कार्य में लगे रहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर व्यवहारिक रूप से अर्थ क्या हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं बल्कि कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है राजनीति में कार्यरत रहते हैं या कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए वो क्या करते हैं, मतदाताओं तक पहुंचते हैं और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा अर्थ है, सभी को पता है कि अब ना ये जो हमने अभी देखा है स्लाइड में, जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये तो लगभग सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इनके कुछ विद्वान जैसे कि एक लिकोक साहब है, तो लिकोक साहब ने क्या कहा है राजनीतिक दलों के बारे में, तो जरा उनके शब्दों में हम समझ लेते हैं इसको। राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार विमर्श समान होते हैं और वे सामान्य उद्देश्य के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो इनके शब्दों के द्वारा तो स्पष्ट ये कर दिया गया है कि भाई किसी भी देश में या किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होते हैं वो ऐसे दल होते हैं दोस्तों, वो कुछ लोगों के संगठित एक ऐसा समूह होता है या कहें कि एक ऐसी इकाई के रूप में कार्य करता है वो समूह जो सभी सार्वजनिक लोगों अर्थात कि जनता के प्रश्नों को लेकर के, जनता के प्रश्नों को या पर ऐसा कहें कि जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते हैं। और वो दोस्तों मतदान के द्वारा बहुमत में आकर के जो है देश में एक संगठित सरकार का निर्माण करते हैं, है ना। व्यवहारिक रूप से क्या समझे, इसमें जो परिभाषा इन्होंने दी है स्पष्ट तौर पर तो ये कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं लगभग उनका उद्देश्य एक जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा ध्यान देते हुए चलना दोस्तों, पूरे डिस्कशन में देखिए विस्तार पूर्वक डिस्कशन लेशन है, क्लास है, इसलिए हम पूरे विस्तार से यहाँ बात करेंगे, बात करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप भी दोस्तों। लेक्चर 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। यार पढ़ाई में टाइम के साथ कंप्रोमाइज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर मेरे साथ आप इस चैनल पे बन के रहना चाहते हैं ना, 3 साल बीए फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो टाइम को, घड़ी को तो आपको उल्टा करके रखना है। ठीक है, घड़ी को सामने नहीं रखना है दोस्तों, पूरा फुल लेंथ में पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा टोटल डिटेल में। ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजी में आपको सेकेंड ईयर जब आएगा, आपका थर्ड ईयर जब आएगा, तब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस पे दोबारा नहीं बताने वाला हूं, बल्कि इसका शॉर्ट में ही इस पर बात करते हुए हम उसमें निकल जाएंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। चलिए, तो इनके जो लिकोक साहब ने क्या कहा है कि जितने इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं मैं आपको। लिकोक साहब की परिभाषा में एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट बाहर निकल कर आती है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि देश में जितने भी राजनीतिक दल होंगे ना, उन सभी दलों का लगभग एक ही उद्देश्य होगा, मतलब एक समान उद्देश्य होगा सभी दलों का, है ना। तो उचित परिभाषा तो यही बोलती है किसी भी राजनीति में राजनीतिक दलों की। ठीक है, लेकिन अब आगे चल करके हम देखना भारत के अंतर्गत क्या हमारे जितने भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जितने भी दल है, राजनीतिक दल, क्या सभी का उद्देश्य समान है या फिर उद्देश्य अलग अलग है, जिसके कारण से क्या बिखराव तो नहीं है। तो ये सब के सब हम हमारी विशेषताओं में देखने वाले, राजनीतिक दलों की विशेषताओं में बहुत अच्छे से इसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते दोस्तों इसको आगे। इसका अर्थ समझ चुके हैं ना, परिभाषा भी समझ लिया आपने।
ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके तत्वों की, इसके एलिमेंट की, कि कौन कौन से एलिमेंट इससे हो सकते हैं। शॉर्ट है, ज्यादा विशेष नहीं है। जब विशेषताओं वाले कंसेप्ट जो पहुंचेंगे ना, तब जाकर के हम इसका पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा, और तभी आप समझ पाएंगे वाकई में राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है भारत के अंतर्गत, या पूरे विश्व में जो राजनीतिक दल होने चाहिए थे वैसे ही है, या फिर उनका अस्तित्व या प्रकृति कुछ अलग ही प्रकार की है ना। तो देखिए सीधी बात यह है, जैसे राजनीतिक दल होंगे वैसे ही कार्य होंगे, है ना। तो जिस प्रकार की उम्मीद की गई थी संविधान के अनुसार, या फिर राजनीतिक विद्वानों के द्वारा कि कुछ राजनीतिक दल होंगे शासन व्यवस्था में, तो उनके द्वारा जिस प्रकार के राजनीतिक दलों की उम्मीद की जा रही थी ना, उस उम्मीद के अनुसार किसी भी देश में राजनीतिक दल की स्थापना नहीं हुई है दोस्तों। राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता सार्वजनिक हित, लेकिन अब जो राजनीतिक दल आ रहे हैं ना, या जितने भी पहले भी बन चुके हैं, उन सभी दलों का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है पार्टी हित, दलीय हित, है ना, कि दल के हित को पहले देखेंगे, उसके बाद सार्वजनिक हित या देश का हित आता है। ठीक है। तो ये एक भटकाव है, किसका, राजनीतिक दलों का अपनी राजनीतिक व्यवस्था से एक भटकाव सा हो चुका है, एक बिखराव भी हो रहा है दलों के अंतर्गत। तो बहुत सारी समस्या है, वो सब हम इसी विशेषताओं में देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसके एलिमेंटों पर। तो आ जाइए जरा फटाफट स्लाइड पर और जरा इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों। राजनीतिक दल के लिए सदस्यों का संगठित होना आवश्यक है। जी हाँ, इसके एलिमेंट की जब बात करेंगे, भाई किसी भी राजनीतिक दल को अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ सदस्यों का संगठित होकर एक समूह बनना जरूरी है। ठीक है ना। एक राजनीतिक दल के लिए उसके कुछ सामान्य सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है ना। भाई कोई राजनीतिक दल है, अगर मान लो कुछ लोगों ने संगठित होकर के एक दल बना लिया है, तो भाई बना तो लिया, लेकिन उसके कुछ नियम भी तो होंगे, उसका कुछ संविधान भी तो होगा। देश का संविधान, देश के संविधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस पार्टी का भी तो संविधान होगा ना, है ना, उसके कुछ रूल्स बुक होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से उसके कुछ खुद के कुछ काम करने के सिद्धांत तो होंगे, कुछ नियमावली होगी। तो इस प्रकार के सिद्धांत होना आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, विचारों, नीति और कार्यक्रमों के लिए संवैधानिक साधनों के प्रयोग में आस्था रखता हो, और एक वो व्यक्ति का एक ऐसा समूह हो जो संविधान के द्वारा बताए गए आदर्शों का, या फिर कहें कि संविधान के द्वारा बताए गए आदर्शों में विश्वास रखने वाला हो, उनका प्रयोग करते हुए ही आगे बढ़े। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वे मतदान के द्वारा अपनी सरकार बनाने के लिए उत्सुक हो। मतदान के द्वारा, है ना, ऐसा नहीं कि जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा होगा तालिबान को, क्या मतदान के द्वारा सरकार बनाई उन्होंने? नहीं बनाई ना। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल वही हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अफगानिस्तान में तालिबान जो है उसको हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतदान के द्वारा जनता में बहुमत से आकर के कोई सरकार का तो गठन किया नहीं है, उसको तो हथियाया है। ठीक है। इसी प्रकार की घटनाएं जो म्यांमार में हुई थी, सैनिक प्रशासन लगा हुआ है। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है दोस्तों। साथ में राजनीतिक दलों के निर्माण का उद्देश्य किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग आदि के हितों की अभिव्यक्ति न होकर राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति होना चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल हो, देखिए 5 बातें आवश्यक बताई है किसी भी दल का राजनीतिक दल होने के लिए। भाई राजनीतिक दल, कोई भी एक समूह या एक संगठन राजनीतिक दल तभी हो सकता है जब कुछ लोगों का एक संगठित समूह हो, उसके कुछ सिद्धांत हो, वो चुनाव के द्वारा या मतदान के द्वारा सरकार बनाने के लिए तैयार हो, उत्सुक हो, और साथ में वो किसी जाति के लिए, वर्ग के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य ना करके सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहता हो। तो इस प्रकार का और कोई समूह होगा तो वही राजनीतिक दल होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके महत्व की, राजनीतिक दलों के महत्व पर हम एक समग्र चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए किसी भी, चलिए वापस स्लाइड पर आइए, उसके बाद ही हम इसका व्यवहारिक रूप समझते चलेंगे। चलिए आइए स्लाइड पर फटाफट। चलिए प्रजातंत्र में प्रशासन के संचालन व उसकी सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। यार एक मिनट रुकना। किसी वीडियो मुझे कमेंट आई थी, और लगभग अभी एक पहली कमेंट नहीं है, 4-5 कमेंट हो चुकी है कि सर वीडियो या जो क्लास है आपकी थोड़ी लेंदी हो जाती है, लंबी हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके मुझे प्लीज आप लोग बताइएगा, क्या लंबी क्लास से आप लोगों को आपत्ति है?
और सुन लीजिए, पहले इसका जवाब भी सुन लीजिए। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं जिनको भी लंबी क्लास से कोई आपत्ति है, वो इस चैनल को तुरंत छोड़ के जा सकते हैं, तुरंत छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, आज मेरी पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी बुरी हालत में भी मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मुझे 1 घंटा पढ़ाने में आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो नहीं हो रही है, तो फिर आपको पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप लोगों के लिए क्या ये बताइए कि ये गलत है कि मैं आप लोगों के लिए पूरी सभी इतनी ऐसी पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके लिए डिटेल में पूरे निःशुल्क रूप से क्लासेस लेके आ रहा हूँ। यार यूट्यूब पे एक बार जाइए, सर्च कीजिए और देखिए आप खुद ही पूरे यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है आपको बीए वालों को। यार इतना डिटेल में ये बताइए मुझे, और वो भी नोट्स देकर पढ़ा रहा हो कोई ऐसा इंसान। तो प्लीज थोड़ा विस्तार से पढ़ें, अपने जो मस्तिष्क है ना उसका विस्तार करो यार, थोड़ा सोच का दायरा बढ़ाइए। बीए को इतना हल्के में ना ले, बीए ही आपकी किसी नींव है जो आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। दोस्तों, बीए बहुत बड़ा सब सिलेबस है, बहुत। ये पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हैं, क्या समझो उस पॉलिटी को? पूरे जीवन के पग पग पर काम आने वाली चीज है ये। इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्या है ये सब बीए के अंतर्गत जितने भी टर्म पढ़ रहे हो ना, पूरे जीवन भर काम आने वाली चीज है आपके लिए। भले ही आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, भले ही कुछ भी करेंगे भाई, ग्रेजुएशन के बाद कुछ तो करेंगे, अरे जिएंगे तो है ना। हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में एक चीज काम आने वाली है, इसलिए कृपया करके पढ़ाई के साथ में समय के साथ कंप्रोमाइज ना करें यार। अगर अपने जीवन का 1 घंटा अगर आप पढ़ाई के लिए दे दोगे, तो बताइए कोई नुकसान होने वाला है आप लोगों का? आपके माता पिता ने तो आपको पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ है ना, तो पढ़िए ना यार। चलिए, समझाने वाले के लिए देखिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो समझने वाला है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो नहीं समझने वाला है ना, उसे मैं तो क्या, ब्रह्मा जी को भी नीचे उतार के उनसे भी अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन बुलवाऊंगा ना आप लोगों को, तो भी वो लोग व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, तब भी वो यही कमेंट करेगा, सर वीडियो शॉर्ट में डालिए। ठीक है, तो मुझे माफ करना है इसके लिए। मैं शॉर्ट क्लासेस ला करके, मैं जो है एजुकेशन सिस्टम से मैं पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, और इसी कारण से मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और उसमें भी बोलोगे कि कंप्रोमाइज करके मैं भी वो लोगों की तरह बन जाऊं, तो ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, माफ करना, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया दोस्तों, स्लाइड पर आइए फटाफट वापस से, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए, माइंड थोड़ा चेंज कर लीजिए वापस से। प्रजातंत्र में प्रशासन के संचालन व उसकी सफलता के लिए एक राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। देखिए, जो प्राचीन विद्वान थे, जब देखिए दोस्तों, जो राजनीतिक व्यवस्था आज आप देख रहे हैं ना, कि एक हर एक देश में एक संविधान है, हर एक देश में एक सरकार है जहाँ की प्रधानमंत्री होता है या फिर कोई राष्ट्रपति होता है, या किसी प्रकार कोई सैनिक शासन व्यवस्था है, तो किसी किसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं मिलती रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रारंभ से ऐसा कुछ होगा? भाई प्रारंभ से तो नहीं होगा ना। जिनका भी सिलेबस में प्राचीन इतिहास है वो अच्छे से समझता है भाई प्रारंभ में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो ये कुछ अभी अभी डेवलप हुई होगी ये सब चीजें। तो जब ये डेवलप हुई थी, उस समय जब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी राजनीति, जब धीरे धीरे हमारे समाज में आ रही थी, अपना स्थान धीरे धीरे बना रही थी, उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने जो महसूस किया पूरी ईमानदारी के साथ में दोस्तों, वो लोग जो थे पूरे ईमानदार थे इन चीजों को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, या कहें कि हर एक कार्य के लिए पूरे ईमानदार रहते थे वो लोग। तो उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने जो महसूस किया था, उनके अनुसार ये कहना था कि चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो, विशेष करके कोई अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना, तो उसके संचालन के लिए तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है ना। किसी भी लोकतंत्र देश के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। तो उसी प्रकार के राजनीतिक दलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी उस राजनीतिक दल की कुछ विशेषताएं भी उन लोगों ने बताई थी। ऐसा नहीं कि बस कुछ ही लोग इकट्ठे होकर के आगे और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो राजनीतिक दल पूरी श्रद्धा से, पूरी इच्छा शक्ति से देश के विकास के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अपने कार्यों का संचालन करे, है ना। कुछ सिद्धांत भी उन लोगों ने दिए थे। ठीक है, हालांकि सिद्धांतों पर बात नहीं कर रहे, बस यहाँ पर एक ही बात बोलूंगा मैं कि किसी भी लोकतंत्रात्मक देश की शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। महत्व की अगर जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, है ना, महत्व मतलब क्यों आवश्यकता है उस चीज की, राजनीतिक दलों की देश में क्यों आवश्यकता है, ये महत्व होते हैं। तो महत्व पर बात करें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए
राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, दो व्यक्तियों की परिभाषा मुझे ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए इनको मैं लेकर आया हूं, जरा ध्यान दीजिए इन पर। लावेल साहब के अनुसार, लावेल साहब का कहना है कि किसी बड़े देश में सर्वसाधारण के शासन की कल्पना कोरी मन धड़क कल्पना मात्र है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ा देश है, कोई बड़ा देश है, तो वहां सर्वसाधारण की शासन की कल्पना, मतलब देखिए लोकतंत्र क्या होता है, सर्वसाधारण का शासन ही होता है ना, जनता, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, यही लोकतंत्र होता है या प्रजातंत्र होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर लावेल साहब ने ये कहा है कि एक बड़े देश में जहां पर सर्वसाधारण का शासन हो, वहां पर ऐसे मतलब बड़े देश में सर्वसाधारण के शासन की कल्पना करना एक व्यर्थ है, ये कहें कि कोरी कल्पना मात्र है। क्योंकि क्योंकि इन्होंने कहा भी है, बताया भी क्यों, क्योंकि जहां कहीं व्यापक और विस्तृत मताधिकार है, वहां दलों की उपस्थिति अनिवार्य है और निसंदेह शासन का नियंत्रण उस दल के हाथों में रहेगा जिसका बहुमत होगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी लोकतंत्री शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अकेले शासन नहीं कर सकती, उस जनता के शासन का संचालन करने के लिए एक दल का होना आवश्यक है। तो घुमा फिरा के ये भी वहीं आ गए ना कि भाई लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर लास्की साहब। तो लास्की साहब क्या कहते हैं, जरा इनके शब्दों को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या जाता है देखने में, देख लेते हैं एक बार। किसी देश के विकास के लिए राजनीतिक दल ही सर्वोत्तम सुरक्षा के साधन है, सर्वोत्तम सुरक्षा के साधन है, किसी देश के विकास के लिए राजनीतिक दल ही सर्वोत्तम सुरक्षा के साधन है। ठीक है, क्या समझा है, खुद ही समझा दिया उन साहब ने तो। ठीक है, चलिए ये महत्व पर चर्चा हो चुकी है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राजनीतिक दलों के कार्यों की। राजनीतिक दलों के कार्य, ये दोस्तों महत्व के अंतर्गत दिया जाएगा, ये पॉइंट कंफ्यूज मत होना। मैंने जो है हमारी जो सारांश वाला जो स्लाइड थी उसमें मैंने इसको ऐड नहीं किया है, कारण उसका कि राजनीतिक दलों के कार्य, या चाहे तो आप इनको विशेषताओं के साथ भी जोड़ के ले सकते हैं साथ में, या फिर कहें कि इनको जो है आप इसके महत्व के साथ भी ले सकते हैं, या पृथक भी इसको ले सकते हैं। बस मैंने अलग से पॉइंट इसलिए बनाकर दिया है ताकि अगर एग्जाम में कभी आपसे हो सकता है टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया जाए, है ना, राजनीतिक दलों के कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इस कारण से मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं जिससे कि आपको बेहतरीन एक डेटा मिल जाएगा। चलिए कार्यों पर डिस्कस करें दोस्तों, तो 5 प्रमुख प्रकार से, देखिए कार्य तो बहुत प्रकार के होते हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन जो विशेष कार्य हैं जो इनसे उम्मीद की जाती है एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, वो कुछ 5 प्रकार के हैं। लोकमत का निर्माण करना। किसका, लोकमत का निर्माण करना। क्या होता है ये लोकमत, कितने लोग समझते हैं लोकमत का निर्माण करना। अरे यार लोकमत का मतलब लोक, देखिए कुछ नहीं, हिंदी पढ़ी नहीं पढ़ी 10th क्लास में, जहां पर संधि विच्छेद जैसा कुछ कंसेप्ट पढ़े हो आप लोगों ने, तो कभी संधि विच्छेद भी कर लिया करो जिन्होंने हिंदी पढ़ी हुई है ना। लोकमत का निर्माण, लोकमत क्या होता है, लोगों के द्वारा जिसको चुना जाता है वही, मतलब एक पूरे लोगों का जो एक मत होता है वही लोकमत होता है। हमारी सरकार कैसी है, वही लोकमत वाली है। क्योंकि सभी जनता पूरे मिलकर के चुनती है लोगों को, है ना, इसलिए लोकमत हो गया। ठीक है ना। तो लोकमत का निर्माण करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। दलों के अभाव में मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या विनाशकारी हो जाएंगे। पहली लाइन में इन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली है, लोकमत का निर्माण करना, लोगों का मत निकालना राजनीतिक दल का पहला कार्य है। देखिए अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोग क्या चाहते हैं, पूरी जनता, पूरा देश की जनता जो है वो क्या चाहती है और क्या आवश्यक है उनके लिए, और वो क्या सोचते हैं, ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, जनता के मन में ही रह जाएगा। तो जनता की सोच को उजागर करने के लिए भी राजनीतिक दलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। तो इनका प्रथम कार्य यही है कि ये जनता के जो विचार है उनको लेकर बाहर आए और शासन के अंतर्गत रख के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है ना। तो दलों के अभाव में अगर दल नहीं होंगे तो उस देश की जनता या तो नपुंसक हो जाएगी या फिर निरंकुश हो जाएगी या फिर कहें कि विनाशकारी हो जाएगी। बार बार क्रांतियां, आंदोलन, दंगे, लड़ाई झगड़े जैसा कि अफगानिस्तान में आप देखते आ रहे हैं, है ना। तो जहां पर दोस्तों अगर
किसी देश का राजनीतिक दल सशक्त नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा ना। ताकतवर कौन होता है? जिसको अधिक जनता का सपोर्ट होता है, ठीक है ना। अगर किस देश में एक सशक्त राजनीतिक दल नहीं होगा ना, तो वहां जनता बिखरी हुई रहेगी और अपनी मनमानी करेगी। और जब जनता मनमानी करती है तो क्या होता है दोस्तों? अब विध्वंस की स्थिति उत्पन्न होती है, विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है। या फिर जनता बिल्कुल सुस्त हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर ये नपुंसक का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो इसके लिए किया गया है कि जनता वहां की एकदम निशक्त तो हो जाएगी, वो कोई कार्य ही नहीं करेगी, ठीक है ना। जो ऐसी, आगे पढ़ रहा हूं मैं, जो ऐसी असंभव नीतियों का पालन करेंगे जिससे राजनीतिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, पूरी राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी अगर राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक दल नहीं होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सेकंड है, राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते। भाई इनका एक कार्य विपक्षी दल के रूप में कार्य करना भी होता है। आपने कई बार सुना होगा, समाचारों में तो सुना ही होगा यार, समाचार सभी देखते हैं ना। समाचारों में तो आपने सुना ही होगा कि विपक्षी दल का नेता या विपक्षी दल ने ये कहा, ठीक है ना। तो जैसे कि संसद में एक दल की सरकार होती है तो एक दल विपक्ष में भी होता है, ठीक है। एक दल विपक्ष में होता है तो विपक्षी दल का कार्य भी जो है राजनीतिक दल ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करते हैं। समझाने की आवश्यकता ही नहीं भाई, राजनीतिक दल जो है शासन के जो अलग अलग अंग होते हैं, कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके बीच में एक समन्वय का कार्य भी करते हैं राजनीतिक दल, है ना। नेक्स्ट है राजनीतिक दल जनता और शासन के बीच की कड़ी है। जनता और शासन के बीच की कड़ी कौन है भाई? जनता के विचारों को या जनता की आवश्यकताओं को उजागर करके राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को थमाता है। और शासन व्यवस्था के अंतर्गत पर उससे संबंधित कुछ नीतियां बनाई जाती है, कुछ जो है योजनाएं लाई जाती है। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक दल केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वह समाज कुरीतियों को दूर करते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठानों, शैक्षणिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्यरत रहते हैं हमारे राजनीतिक दल, ठीक है। क्लियर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, अगर क्लियर हो पा रहा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करें कम से कम। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब का, तो देखिए मैं बोलता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब का, तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपकी आवश्यकता चीज होगी तो आपको खुद करना ही पड़ेगा, है ना। करेंगे ही आप लोग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेक्चर आपको काम आ रहा है ना, अगर आपको पसंद आ रहा तो बोल रहा हूँ मैं, पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक तो करता चले यार दोस्तों, ठीक है। शेयर करेंगे तो देखिए सामने वाला का और किसी तक भी ये क्लास पहुंचेगी तो शायद उसको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ चीजें होती है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पर आपके लिए व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी रखी हुई है। तो अभी परसों दोस्तों मेरे पास में एक कॉल आया था, यूपी से आया था दोस्तों, यूपी के एक ग्रामीण क्षेत्र से, हालांकि उस गांव का नाम मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन एक ग्रामीण ऐसे क्षेत्र से आया था। वहां पर एक ऐसा लड़का है दोस्तों पढ़ने के लिए कि उसके पास ना तो किसी प्रकार के कोई संसाधन है, किताब वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं है उसके पास में। तो दोस्तों वो मुझसे कॉल करके रो रहा था कॉल पर। उसके पास में कोई बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, कोई संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए वो बहुत आतुर है, बहुत ज्यादा उत्साहित है पढ़ने के, वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। और बल्कि सिर्फ बीए ही नहीं, वो तो चाहता है कि सर मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, लेकिन मैं करूं क्या कि सर मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, या कहे कि मेरे पास मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमजोर है कि मैं बुक्स तक परचेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति भी परिवार की बनी हुई है। हालांकि समझते कोरोना ने सबकी स्थिति को खराब किया हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी दोस्तों पड़े हुए। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि भाई हमारी क्लासेस तक आप कैसे पहुंचे, आपको मेरे नंबर कहाँ से प्राप्त हुए, तो बोला है कि सर कई दिनों से मैं यूट्यूब पर क्लासेस सर्च कर रहा था, लेकिन क्या करें, बस टॉपिक आते थे 10 मिनट 15 मिनट वाले, लेकिन किसी से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आपकी क्लास बहुत बड़ी मुश्किल से सर्च करने के बाद में एक आपकी क्लास मिली, उसको वीडियो मैंने देखा, देखने के बाद में फिर मैंने आपके प्ले लिस्ट में गया तो वहां जाकर देखा तो सर मेरा दिल खुश हो गया। वहां से मुझे आपकी नोट्स भी प्राप्त हो गई, टेलीग्राम से नोट्स मिलने के साथ में पढ़ भी पा रहा हूँ, अब मैं क्लासेस लेक्चर भी ले पा रहा हूँ सर। तो इस सब को लेकर के आपको धन्यवाद करने के लिए आपको फोन लगाया मैंने दोस्तों। ये सब चीजें अब उस बंदे तक अगर आप लोगों के शेयर मिलते रहते वीडियो के, तो बताइए क्या उसे इतना परेशान होना पड़ता। एक बंदे की बात बोली है दोस्तों मैंने, ऐसे लाखों लाखों बच्चे हैं दोस्तों हमारे भारत के अंदर,
जिनके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, आप आसानी से अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे, अपनी टीवी पर ये लेक्चर देख पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है हमारे भारत में भी जिनके पास में इस प्रकार के संसाधन मौजूद नहीं है, नहीं पढ़ पाते दोस्तों, वो नहीं कर पाते अपनी स्टडी कंटिन्यू। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि यार क्लासेस को कम से कम शेयर करते चलिए। लाइक करेंगे तो क्लासेस और आगे बढ़ती है, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने लोगों ने लाइक किया हुआ है। और शेयर करेंगे तो आसानी से यूट्यूब को दिखेगा कि यार हाँ की क्लासेस काफी शेयर हो रही है। अब अगर आप एक शेयर करते हैं ना तो यूट्यूब उसको 10 कदम और आगे बढ़ाता है, शेयर करता है। तो आप लोगों के सहयोग से दोस्तों ये क्लासेस बहुत आगे तक शेयर हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकती है, प्रत्येक बच्चा इसका लुत्फ उठा सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं। आज की क्लास में आपका काफी टाइम लिया है मैंने बीच बीच में, ठीक है दोस्तों। इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में कर लेंगे, है ना, किसी को और कोई आपत्ति ना हो तो इसको 2 पार्ट में हम कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 30 मिनट लगभग आपके हो चुके हैं और मुझे भी यार थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण जो है मुश्किल से 5 मिनट का मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो छोटे से ब्रेक के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक मात्र लेंगे। उस डायरेक्ट फिर हम इसकी भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। हालांकि मूड नहीं था, मैं चाहता था कि एक सेशन में कंप्लीट करते हैं इसको, लेकिन अभी विशेषताओं को चैप्टर आप खुद देख लीजिए दोस्तों। 10 पॉइंटों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पूरे विस्तार से करना पड़ेगा इसमें। 10 पॉइंटों पर पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे तो कम से कम 30 से 35 मिनट इन विशेषताओं में ही लगने वाले हैं हमारे। तो 1 घंटे से ऊपर क्लास हमारी निकल जाएगी। इसलिए इस क्लास को हम यही रोक करके सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, वापस आप लोगों के लिए जाऊंगा, क्योंकि एक थोड़ी सी दवाई वगैरह लेनी है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, है ना। मिलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग नए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सेकंड भाग के नाम से, ठीक है। जो भी हमारा टॉपिक है दलीय व्यवस्था का, इसमें सेकंड भाग में आपको सेकंड भाग के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आई बटन में भी लिंक छोड़वा देंगे और जो आपके लास्ट स्क्रीन पे भी दोस्तों आपके लिए आ जाएगा सेकंड भाग का, तो वहां से भी आप क्लिक करके इसका सेकंड भाग देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप हमको इतना पसंद कर रहे हैं। काफी बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्लासेस चल पा रही है। जिस उम्मीद से मैं यूट्यूब पर आया था, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस वाले बंदे हैं हम, तो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे दोस्तों इतने सालों से। कोरोना की वजह से शायद हमको ये मौका मिला है कि पहले हम कहाँ 100 से 200 300 लोगों को ही पढ़ा पाते थे मात्र कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसे हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि लाखों लोग हमको देखते हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं हमसे। हमारी शिक्षा का लाखों लोग इसका जो है लाभ उठा पा रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, शिक्षा को समय दीजिए, महत्व दीजिए दोस्तों, और आवश्यक व्यक्ति तक इसको पहुंचाए। जिस प्रकार की, देखिए मैं सिर्फ एक ही बात है, अगर आप दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, अगर आपके दिल में एक छोटा सा भी कार्य मेरे लिए करने की अगर आपकी अंदर इच्छा जाग रही हो ना, तो एक ही कार्य कीजिए दोस्तों। मुझे कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, ना कोई पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक कार्य दे रहा हूं दोस्तों। इसको अगर अपने जीवन में कभी एक व्यक्ति के लिए भी कर पाए तो समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। जो भी आपको पिछड़ी हुई स्थिति का कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जो किसी कमी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा हो, तो प्लीज, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर उसको मदद की आवश्यकता हो, तो इतनी मदद उसकी कर देना कि वो अपना अध्ययन जारी रख सके, वो पढ़ पाए अपने जीवन काल में, ठीक है दोस्तों। इतनी तो उम्मीद मैं आप लोगों से कर ही सकता हूं। बाकी आप सभी समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।